सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। उसमें क्या पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में? है ना, कितने चार्ज चाहिए होते हैं फोर्स के लिए? दो चार्ज। कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा? मतलब पहले फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा। तो अगर आप लोगों के पास सिंगल चार्ज है, ठीक, सिंगल चार्ज क्या जनरेट करता है इसके राउंड में? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ठीक नहीं है? सब ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। हाँ, ऐसे मत आ करो। मैग्नेट क्या जनरेट करता है फिर? मैग्नेट करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो सिंपली मतलब है चार्ज से, ठीक है? इलेक्ट्रो का सिंपली मतलब है चार्ज से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से वर्ड लिया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा जो सबसे छोटा जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं वो कितना होता है? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है? फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस में? रेस्ट में है। चार्ज जब रेस्ट में है उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक? तो ये रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर जब चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा तो क्या होगा? चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या आता है? चार्ज मूव करता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना? सही बोल रहे हो। तो चार्ज मोशन में आ गया है तो वो स्टैटिक्स नहीं रहा, तो वो उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब मोशन, इलेक्ट्रो वर्ड वही रहा, फिर डायनामिक्स। चार्ज जब मोशन में होता है तो मोशन में जब चार्ज है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब करंट प्रोड्यूस कर रही हो तो क्या होता है? जिस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही हो क्या 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 होता है वहाँ पे? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, पता है सर, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर मैग्नेटिज्म आएगा बाद में, ठीक? तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब आप लोगों के पास एक चार्ज है, ये करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। फोर्स के लिए कितने चार्ज चाहिए होते हैं? दो। सिमिलर चार्ज चाहिए होते हैं कि डिफरेंट चार्ज चाहिए होते हैं? डिफरेंट चार्ज चाहिए होते हैं फोर्स के लिए। सिमिलर होंगे तो क्या होगा? तो फोर्स जनरेट नहीं होगा। तुम लोग कैसे बोलते हो? मैं तो जानना चाहिए क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई भी चार्ज हो, सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, फोर्स जनरेट हो गई। सिमिलर होंगे तो रिपल्सिव होगा, डिफरेंट होगी तो अट्रैक्टिव होगा। फोर्स जब भी नेगेटिव आया तो समझना क्या है? अट्रैक्टिव। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव लिया तो क्या होगा? फोर्स के सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे हमेशा नेगेटिव चिन्ह रहता है। तो दो चार्ज होंगे तो फोर्स जनरेट होगा, ठीक? सिंगल चार्ज होगा, सिंगल चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक कन्वेंशन है, बहुत पहले से डेवलप किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दो चार्ज है तो फोर्स। एक और चीज आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? जैसे फील्ड है वैसे लगभग वैसा कंसेप्ट पोटेंशियल का भी है। वेरिएशन में थोड़ा सा फर्क है कि जो वेरी करती है विद डिस्टेंस, उसमें डिफरेंस है। ब्रह्मांड में कहीं पे जाके एक बल्कि बॉडी है, सन की तरह कोई बॉडी है, स्टार है, कुछ भी है, बॉडी है, लेकिन उसके आसपास में कोई प्लेनेट नहीं है। बहुत दूर तक, अब कितने दूर तक पता नहीं, कितने दूर तक, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है। क्या है? उस बॉडी का पोटेंशियल सराउंडिंग में रहेगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसका, वो सराउंडिंग में, उसकी सराउंडिंग में रहेगा। कहाँ तक रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इनफाइनाइट होती है ना रेंज,
ठीक है। ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी बॉडी है उसका इफेक्ट धरती में रहता है। क्यों? इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। पर क्या होता है, वेरी करता है इनवर्सली किसके, आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट उतना कम होता है हमारे ऊपर। तो जो प्लेनेट हमारे जितने नज़दीक है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतना ज़्यादा होता है, हमारे ऊपर भी होता है। अब आपको पता है कि समुद्र में जो टाइड्स आते हैं ना, वो कैसे आते हैं? हाँ बोलो बोलो। जब मतलब वो मून रिवॉल्व करता है उसकी ग्रेविटी हाँ। के कारण। मून की ग्रेविटी के कारण, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ हमारे को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जब समुद्र को हिला दे रहा है तो हमारे को नहीं लाएगा, है ना। मतलब ठीक है, उसको उसका रीजन कुछ अलग है। अब देखो वाटर क्या है, सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। तो टाइड्स बना लेता है। हमारी बॉडी थोड़ी रिजिड है, वाटर हमारे अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है ना, तो उसका मतलब उसमें भी इम्पैक्ट डालता है वो, ठीक है नहीं। तो जो प्लेनेट हमारे जितना नज़दीक है वो हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो जितना दूर है थोड़ा कम इम्पैक्ट डालता है। पर ऐसा भी नहीं है, इसमें एक और करेक्शन क्या है, अगर दूर का प्लेनेट है उसका मास बड़ा है, पास का प्लेनेट है उसका मास छोटा है, तो हो सकता है दूर वाला प्लेनेट ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाल दे, क्योंकि मास में भी तो डिपेंड करता है ना। सेम सिनारियो यहाँ पे है चार्ज के केस में, मतलब चार्ज और ग्रेविटी लगभग एक तरह से काम करते हैं। अब इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज है नहीं है, लेकिन इसने क्या किया है, इसका पोटेंशियल जो है इसके सराउंड में पोटेंशियल हमेशा रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सराउंड में हमेशा रहेगा। मतलब समझ लो कि नेट बिछा रहा है इसमें पर, जैसे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा, नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव जाएगा तो रिपेल करेगा। लेकिन मतलब इस चार्ज के राउंड में इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैसी होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर।